Hello everyone, welcome to OS Academy. So in this video we are going to discuss about GS3. Okay, तो GS3 रे कौन कौन क्वेश्चंस आसीची से क्वेश्चंस गुडा हमें डिस्कस करिबा. ओके, जो लास्ट मेन्स हेची. सो ता पूर्वरु किछिटा जिंस मु कहबा पई चाहूची कि एई डिस्कशन देखि केबे एइडा भाबिबनी कि तमर जो अटेम्प्ट अछि बा GS3 रे जो अटेम्प्ट अछि स्पेशली दोज हु हैव अटेम्प्टेड माने जो माने ई तरह मेन्स देइछंती ସେମାନେ ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭାବିବା ଦରକାର ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ପେପର ଖରାପ ହେଇଛି. ଓକେ, क्वेश्चन बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल थिला. मु आगो को डिस्कस करिबी बहुत जिंस, बट एनीवेज तुमको एइटा बिल्कुल भी भाबिबा दरकार नहीं कि क्वेश्चन माने इजी थिला आउ तमे बेकार करके आछो. क्वेश्चन डिफिकल्ट थिला, अनप्रेडिक्टेबल थिला. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मोस्ट कौन ऑल ऑफ द स्टूडेंट समस्त को एई क्वेश्चन डिफिकल्ट ही लागि थिबा. ओके, और बहुत ही माने अनप्रेडिक्टेबल थिला. इट्स नॉट ओनली डिफिकल्ट बट आल्सो अनप्रेडिक्टेबल. एमिति क्वेश्चन थिला जो क्वेश्चन को माने देखिले ही चिड़ा लागिबो. आर यू गेटिंग नाउ? एबे मु जो ये क्वेश्चन डिस्कस करूची देखो, एग्जाम हॉल रे बसी की क्वेश्चन सॉल्व करिबा और एमिति आराम रे एयर कंडीशन रूम रे बसी की क्वेश्चन आंसर डिस्कस करिबा, देयर इज ए वेरी बिग डिफरेंस. ओके, तो मु मे भी सब जिंस इजीली तुमको कहि दे परिबी, बट जणे गोटे स्टूडेंट जिते टाइम लिमिट भितर एग्जाम हॉल रे बसी की अटेम्प्ट दउची बहुत डिफरेंस आसीबो आंसर राइटिंग रे. ठीक अछि, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन देखु देखु तुमको चिड़ा लगिबो. केही भी स्टूडेंट थिबो जे ठीक रे प्रिपेयर करिकि जाइथिबो और जे एक्चुअल रे बुझुथबो क्वेश्चन डिमांड और कोन ताको फर्स्ट क्वेश्चन देखिले ही तार माने जो कुआ जाय ना मुंड खराब हबो, चिड़ा लगिबो. एक्चुअली कोन पई चिड़ा लगिबो? दिस इज नॉट द वे इन व्हिच ए पब्लिक सर्विस कमीशन शुड आस्क और फ्रेम एनी क्वेश्चन. दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड. दिस इज एब्सोल्युटली एब्सर्ड. एमिति बिल्कुल भी करबा कथा न ओपीएससी को. तमे गोटे बुक पढ़िल ए सिक्स ऑफ ह्यूमैनिटी और सेठी डच डिजीज बोली गोटे टर्म मेंशन करा हेची, ताकू तमे इकोनॉमिक्स रे माने GS3 रे तमे क्वेश्चंस फ्रेम कर दो गोटे 15 मार्क रो क्वेश्चन. दिस इज टोटली रबिश, टोटली एब्सर्ड. ओके, कौन पाई मु तुमको कहूची एटा पेसेज नो. इंग्लिश जो पेसेज आसे ना कि गोटे पेसेज दे दिए जीवो ताकू पढ़िबो तापर सेठी गोटे टर्म को एक्सप्लेन करिवो. आर गेटिंग? दिस इज टोटली एब्सर्ड. सो अगेन ओपीएससी रे ठीक अछि एब्सर्ड क्वेश्चन फ्रेम करिसंती, बट ओपीएससी रे गोटे जिंस अछि कि तमे दुईटा क्वेश्चन एलिमिनेट करिकि बाकी क्वेश्चन गुड़ा सॉल्व करि परिबो. तो तुमको जेतिक भी क्वेश्चन देइछंती सब क्वेश्चन सॉल्व करिबा दरकार नाही. 12टा क्वेश्चन रु तुमको 10टा करिवार अछि. तो एमिति क्वेश्चन एलिमिनेट करा जाई पारे, बट एनीवेज एलिमिनेट करा जाई पारे एटा बिल्कुल भी जस्टिफाई करूनी कि एई सब क्वेश्चंस गुड़ा फ्रेम करा जिवो. जस्ट बिकॉज यू रेड ए बुक एंड यू लाइक द टर्म डच डिजीज और तुमको से बुकटा भल लगला तो ता ऊपर क्वेश्चन पके दबा, इट रियली नॉट एक्सेप्टेबल. Now let us move to question number 2. I am not going to give a detailed explanation, but definitely मु सेही सब जिंस छोट छोट जिंस कहबी जो वे रे, नहले वीडियो बहुत लंबा हे जिवो और डिस्कशन रे किछि मीनिंग रहइबनी. ओके, तो जेतरो क्वेश्चन आंसर PYQ क्वेश्चन आंसर डिस्कशन सेतरो मु आउतर सब जिंस डिटेल रे डिस्कस कर देबी. नाउ लेट अस कम टू द सेकंड. देखो, एटा करंट अफेयर्स बेस्ड रे 2025 रे नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी गोटे रेगुलेशन आनिथला. एनबीए नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी गोटे रेगुलेशन आनिथला 2023 रे सेमाने किछि डिसीजन नेइथिले. एक्चुअली जो रेगुलेशन गुडा एटा 2023 रे आस्थिला ना, एक्चुअली एटा इंप्लीमेंट करिवा पे आस्थिला. तो 2023 से जो डिसीजन निया इट वाज डिफरेंट फ्रॉम 2014 रे रेगुलेशन अनुसार सब जिंस होउथिला रिलेटेड टू बायोडायवर्सिटी, बट 2023 से किछि डिसीजन निया गला और ताकू इंप्लीमेंट करिया पे ए रेगुलेशंस आना जाइथिला. ठीक अछि. सो की चेंजेस माने सिंपल जिंस एई सब जिंस डिटेल डिस्कस करिवा पारे. नाउ व्हाट इज स्पेस डेब्री, व्हाट आर इट्स challenges and redressal, how did it affect China's अच्छा स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली. अगेन करंट अफेयर्स एते रोल नाही. चाइना जो स्पेसक्राफ्ट रिसेंटली ताको इफेक्ट करथला स्पेस डेब्री ता ऊपर एक्चुअली क्वेश्चन बना हेची, बट मेजॉरिटी क्वेश्चन कोन अछि स्पेस डेब्री कोन, चैलेंजेस कोन, रिड्रेसल कोन. तो ओनली 10% क्वेश्चन तुमको ये चाइना रिलेटेड अच्छी जोड़े क्रैश जाइथिला. ओके, सो कोन हितला चाइना रो जो गोटे स्पेस कैप्सूल जोटा कि डॉक हेइथिला चाइनीज स्पेस स्टेशन रे. ओके, तो सेही स्पेस स्टेशन रे डॉक हला बेले गोटे स्पेस डेब्री आसिकी हिट कला जो व्यू पॉइंट माने जो ग्लास रो विंडो थाए सेठी 2-3 सेंटीमीटर सम क्रेक विजिबल क्रेक स्पॉट हेइथिला
जोथिपाई से पर्टिकुलर कैप्सूल को अनफिट फॉर रिटर्न माने ताकू एटा डिक्लेयर मेन कहिबा बस एतिकी थिला कि चाइना रो जो मिशन थिला सेटा डिसरप्ट हो जाइथिला कंप्लीटली क्रैश कहिबा भूल ही जिवो बट ओके डिसरप्ट हो जाइथिला तो बस सेतिकी ही थिला इंफॉर्मेशन नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 4 analyze economies of livestock rearing as a big potential for generating non-farm employment in rural areas discuss some measures undertaken by Odisha government to promote this sector तमे यदि बजेट और इकोनॉमिक सर्वे ओडिशार जो जहाँ मु वीडियोस बनई लास्ट ईयर देखी सेठी मु जिनस गोटे हाइलाइट करती कि जेतिकी सब रूरल इंडिया अच्छी रूरल इंडिया रे एक्चुअली दे देयर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन फार्मिंग बट फार्मिंग इज नॉट ईच एंड एवरीथिंग आ फार्मिंग सीजनल फार्मिंग पेरेंट माने सबुदिन तुमको फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड माने करि पारिबनी आर यू गेटिंग सो नॉन फार्म सोर्स उपरे बा नॉन फार्म इनकम उपरे रूरल इंडिया और रूरल एरियाज ऑफ ओडिशा को हमको ट्रेन करबा पई पड़िबो सेटा मे बी एमएसएमई रिलेटेड हे गला कि एनिमल हस्बेंडरी हे गला ई सब जिंस नॉन फार्म रे आसे लाइफ स्टॉक रियरिंग जोटा एटा एनिमल हस्बेंडरी ओके तो आउ एनिमल हस्बेंडरी रे बिग पोटेंशियल अछि तो ता ऊपर बस तुमको ये एनालाइज करिवार अछि तार प्रोस कॉन्स एटा देखिवार अछि और ओडिशा गवर्नमेंट रो कोन मेजर्स अछि ठीक अछि क्वेश्चन तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नाउ डिस्कस द मैंडेट एंड रोल ऑफ एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ ओडिशा पुलिस इन कम्बाटिंग लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म प्रॉब्लम इन ओडिशा हैज द ग्रुप अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन देखो समस्त कोन करिवे एठी गोटे इंपोर्टेंट एस्पेक्ट अछि जो जिनस मे भी तमें मिस कर जाई पार कौन से इंपोर्टेंट एस्पेक्ट तुमको लगी कि एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप खाली कॉम्बैट रोल पे ही थाए बोली ना एक्चुअली कौन है जो एक्सट्रीमिज्म और एलडब्ल्यूई लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म एटा गोटे यू नो दिस इज नॉट ए सिक्योरिटी प्रॉब्लम दिस इज ऑल्सो ए डेवलपमेंट माने प्रॉब्लम हाउ बिकॉज सिक्योरिटी प्रॉब्लम एटा नो सिक्योरिटी फर्स्ट एक्चुअली ओडिशा गवर्नमेंट एटा भाबुथला खाली ओडिशा गवर्नमेंट एंटायर इंडिया रे ए नैरेटिव चलथला कि दिस इज ए सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम बट से सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म आसिला कोठु सेटा आसीथिला एक्चुअली लेक ऑफ डेवलपमेंट हे गला आउ जो जमती एबे रिसेंटली सुकिंडा ऊपर भी तमे देखिथिबो डॉक्यूमेंटरी कि नेचुरल रिसोर्सेस रा एक्सट्रीम एक्सप्लोइटेशन आउ जहा द्वारा से लोकालिटी जेतिकी जण भी रहउछंती तांको प्रॉब्लम होची तांकर लाइवलीहुड तांकर लाइफ तांकर यू नो दे आर अफेक्टेड बाय वेरियस कंटामिनेटेड और डिजीज बिकॉज ऑफ दिस कंटामिनेशन तो सेई सब जिनस पे तो बेसिकली गोटे डेवलपमेंट इशू तांको यदि एजुकेशन मिलिबो तांको यदि इंफ्रास्ट्रक्चर मिलिबो तांको यदि पावर मिलिबो डेफिनेटली से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म छाड़ देबे तो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप रो प्राइमरी मैंडेट थिला सिक्योरिटी को बट स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप बहुत हेल्प करिसंती ये से पर्टिकुलर जिनसर डेवलपमेंट करिया पई तो मु माने बस एति कहूची कि जो डेवलपमेंट वाला एंगल भी आनी कि एठी इंक्लूड करा जाई परिबो नेक्स्ट है इथेनॉल ब्लेंडिंग तुम बहुत भल कि जानथिबो देयर आर टू मच आउटक्राई इन आवर कंट्री कि इथेनॉल कौन सतरे E20 पेट्रोल ओके एक तो यहाँ इंजिन डैमेज करुची नंबर 1 माइलेज कम दउची ठीक अच्छी एंड नाउ यू नो वी आर इंपोर्टिंग इथेनॉल आमे पेट्रोलियम इंपोर्ट को कम करने इथेनॉल ब्लेंडिंग करथिले बट व्हाट हैपेंड से इथेनॉल ब्लेंडिंग करने द्वारा इंजिन खराब है माइलेज कमिला आउ जो प्राइमरी गोल थिला कि आमे हमर इंपोर्ट जो करूचे ताकू कमेबा से जिनस तो छाड़ एबे आमे इंपोर्ट करबा स्टार्ट कर दे सारलानी इथेनॉल तो जो प्रॉब्लम थिला से जिनस बट एनीवेज ए क्वेश्चन रे सिसु जिनस लिखिबार नै ए क्वेश्चन तुम खाली भला भला जिनस लिखिबार अछि कि इथेनॉल द्वारा एडा होउची हमर इंपोर्ट माने जो जेतिके हमर इंपोर्ट डिपेंडेंसी कमउची आमे निजे इथेनॉल हमको पेट्रोल सस्ता पडुची ओके ए सब जिनस यू नो यू हैव टू राइट दिस बट अगेन दिस क्वेश्चन पर्सनली आई डीम्ड ए क्वेश्चन रो जो डिमांड अछि ना तुमको सेटा पॉजिटिव जिनस ही लिखिबा पे पड़िबो ठीक अछि आ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ए रिलेटेड लिखिबा पे पड़िबो बेसिकली एटा गोटे आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड क्वेश्चन ही कहबी मु बिकॉज जोथरे की सब्सटेंस किछि बा फैक्ट जदि देखिबा ए क्वेश्चन रो आंसर रे तुमको एति किछि हेल्प करियो नै सिंपल कहबा पई गले ओनली पॉजिटिव लिखिबो जो बैकलेस गवर्नमेंट फेस करछि बिकॉज ऑफ दिस इथेनॉल ब्लेंडिंग सेही ऊपर जदि मे बी कंक्लूजन रे टिके लिखा जाई पारिबो अदरवाइज न लिखले भी चलिबो ठीक अछि
Anyways, discuss the present infrastructure and capacity of India's strategic petroleum reserve. Okay, ठीक अच्छी. SPR. Actually, SPR recently news रे नथिला. SPR news रे थिला कोविड बेले. Strategic petroleum reserve कौन फास्ट मु कहूची. Strategic petroleum reserve means आमे इंडिया ର ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲରେ ବି strategic petroleum reserve बना ହେଇଛି. ତ SPR ର ପ୍ରାଇମେରୀ ଗୋଲ ଏଇଟା କି ଗୋଟେ ୱାର ସିନାରିଓ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡେମିକ୍ ସିନାରିଓ ହେଇଗଲା, ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଯେଉଁ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇମ୍ପୋର୍ଟ କରୁଛୁ ଯଦି ନ ଆସିଲା ଆମର ଇକୋନୋମି ଷ୍ଟପ୍ ହେଇଯିବ. ଲେଟ୍ସ ସେ ଆମେ କେଉଁ ୱାର୍ରେ ଅଛୁ ଓ ବିକଜ ଅଫ୍ ୱାର୍ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ସେଇଟା କଟ୍ ଅଫ୍ ହେଇଯାଇଛି. ତ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ନ ରହିବ ଦେନ୍ ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫୁଏଲ୍ ଆୱାର ଟ୍ୟାଙ୍କ୍ସ, ହାଉ ୟୁ ଆର୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫୁଏଲ୍ ଆୱାର ଜେଟ୍ସ. ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭ ଦରକାର. ତ କୋଭିଡ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭକୁ ବହୁତ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲୁ. ଆଉ ୟାର ମେନ୍ ମୋଟୋ ତାପରେ ବି ଆମେ ତାକୁ ରିପିଟେଡଲି ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କଲୁ ବିକଜ ଅଫ୍ ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍. ରଷିଆ ୟୁକ୍ରେନ୍ ୱାର୍ ଟାଇମ୍ରେ ତାପରେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟ ଟେନସନ୍. ତ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିକ୍ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ରିଜର୍ଭକୁ ମାନେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରିଥିଲୁ. ତାପରେ ଅଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସନ୍ ହେଜ୍ ବିନ୍ ପ୍ଲାନ୍ଡ. ଓକେ, ଏଗେନ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ବିଟ୍. ତ ତମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଭେଗ୍ ୱେରେ ଲେଖିପାରିବ. Now let us move to next question. Question number 8. Do you think that the small average size of land holdings, okay, marginal farmer, okay, less than 2 hectare, लेस देन 2 हेक्टर लैंड जहाँ पाखे अच्छी ताको हमें मार्जिनल फार्मर कहू. ओके, स्मॉल एवरेज साइज लैंड होल्डिंग रे कौन कौन सब प्रोब्लेम होउची ताको माने इम्पेडिमेंट्स लिखा है ना. तो जिते भी हेडिंग बा सब हेडिंग दवा कथा से इम्पेडिमेंट्स ही हमें लिखा. ओके, तो यही सब जिन डायरेक्ट क्वेश्चन माने सिंपल क्वेश्चन ही थिला. इवालुएट द इफेक्टिवनेस ऑफ स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट. देखो एठी गोटे जिनस इंपोर्टेंट. सिलेबस रे एक्चुअली स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट नाही, सेतिपई वी नेवर कवर दिस टॉपिक. एई जिनस मे भी बहुत जण सुनी भी नथिबे एनवायरमेंट रे. आउ एबे तमे देखुथबो माने जेति भी क्वेश्चन हम डिस्कस करलेनी आग इयर अपेक्षा सेठी एनवायरमेंट रो एते रोल नथिला. मेंस रे प्रिलिम्स रे तो थिला बट मेंस रे नथिला. नाउ मेंस रे बी एनवायरमेंट रो रोल्स धीरे धीरे इंक्रीज होउची. केते इन डेप्थ को जाई की क्वेश्चन फॉर्म करा होउची. देखो स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंट असेसमेंट आम पाखरे अच्छी EIA. EIA कौन? एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट. ओके, आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल ऑफ दिस स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट, बट एतिकी जानता एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट इटा को गोटे सिंगल प्रोजेक्ट पे करा जाए. गोटे सिंगल प्रोजेक्ट लेट्स से गोटे फैक्ट्री हबार अछि तार एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट करा जिवो. बट स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट जोटा इटा पर्टिकुलर गोटे एनवायरमेंटल एरिया गोटे पर्टिकुलर गोटे एनवायरमेंट रो एबे रिसेंटली आरावली रे चलथिला. ओके, आरावली रिलेटेड सब जिनस चलथिला पूरा नेशन वाइड. इवन इन्फ्लुएंसर्स हे गले जेति जण भी हे गले समस्त ए इशू को हाईलाइट करथले बिकॉज आरावली सेही रिलेटेड जजमेंट भी आस्थिला. तो ताठु एटा इंस्पायर हिज की क्वेश्चन आछि. तो स्ट्रैटेजिक एनवायरमेंटल असेसमेंट माने गोटे पर्टिकुलर एनवायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी और पर्टिकुलर गोटे पोस्ट पर्टिकुलर गोटे इकोसिस्टम रो केमिति माने पॉलिसी रिगार्डिंग कौन कौन पॉलिसी रहिबा कथा, केते फैक्ट्री लगा जाई परिबो, को जगह रे तार जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स अछि ताको केमिति माने डिमार्केट करिबा. एई सब जिंस रिलेटेड. सो पॉलिसी प्लानिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एई सब रिलेटेड प्लानिंग रो जो गोटे यूनिफाइड स्ट्रेटेजी माने एटा बायोडाइवर्सिटी और से पर्टिकुलर एनवायरमेंट स्पेसिफिक. बट एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट गोटे प्रोजेक्ट स्पेसिफिक. ठीक अच्छी. सो दैट्स ऑल. सेतिकी डिफरेंस अच्छी बट रेस्ट आर सेम ओनली. नाउ क्वेश्चन नंबर 10. India's border region face unique security challenge due to their geographical, socio-economic and political conditions. Discuss the security threats in India's border area with reference to linkage between organized crime and terrorism. तो a question classic question. Okay, a question क्लासिक क्वेश्चन. आई थिंक ऑलमोस्ट समस्ते मॉक टेस्ट से क्वेश्चन करथो. तुम को भी मॉक टेस्ट देइछ तो ई क्वेश्चन तो कर ही थिबो. इट्स नॉट मैटर कि यही मॉक टेस्ट आछि सेही मॉक टेस्ट नहीं. क्लासिक क्वेश्चन एटा. आउ ई क्वेश्चन रे ना प्रेजेंटेशन बहुत इंपोर्टेंट. देखो ज्योग्राफिकल सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस, रिमेंबर दीज आर 3 डायमेंशंस. तापर कहिछि इंडियास बॉर्डर एरियाज. तो इंडियास बॉर्डर एरिया को जते बेले भी तमे एड्रेस करूछ
ऑलवेज रिमेंबर तो जेते बेले तो दिस इज इंडिया तो एठी गोटे पाकिस्तान आउ अफगानिस्तान ए एरिया गोटे अच्छी आउ एठी वियतनाम कंबोडिया ए एरिया गोटे अच्छी तो गोल्डन ट्रिंगल और गोल्डन क्रिसेंट दिस इज एंड गोल्डन ट्रिंगल या कहा जाए तो या भितर पड़ुची इंडिया आर यू गेटिंग आउ टेरोरिज्म ହେଇଗଲା ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ହେଇଗଲା ଯେମିତି ଚାଇल्ड ट्राफिकिंग ହେଇଗଲା वोमेन ट्राफिकिंग ହେଇଗଲା ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଏଇ ବର୍ଡର ଏରିଆ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇକି ଅଛି ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ୟାଣ୍ଡୱିଚ ହେଇକି ଅଛି ଗୋଲ୍ଡେନ କ୍ରିସେଣ୍ଟ ଆଉ ଗୋଲ୍ଡେନ ଟ୍ରିଙ୍ଗଲ ମଝିରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ମ୍ୟାପ୍ରେ ଦେଖେଇ ହେବ ଆର୍ ଗେଟିଂ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବି ତୁମକୁ ବର୍ଡର ଏରିଆ ବିଷୟରେ ପଚାରିଛି ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖେଇ ପାରିବା ତମେ ଦେଖିବ ଏଠି ଇନସର୍ଜେନ୍ସି ଆଉ ଯେତିକି ବି ସବୁ ଅର୍ଗାନାଇଜ କ୍ରାଇମ୍ ଅଛି ଏଠି ଆଇଦର ଅଛି ଆଉ ଏଠି ଅଛି ଜେନେରାଲି ଏଇ ସି ରୁଟ୍ ଆଉ ଏଇ ରୁଟ୍ ଏଭଏଡ୍ କରାଯାଏ these are border area where generally organized crime and terrorism happens. Okay, so now how do Google or any other software based maps work? On what basis they suggest shortest or less congestion routes? देखो again ये क्वेश्चन पढ़ी कि तुमको एतिकी तो आइडिया आसी जाइथिबो कि ओपीएससी ना तार जो प्रॉपर वे रे माने जेमिति क्वेश्चन आगो कोन होतला एक्सट्रीमली कॉन्सेप्चुअल आसला तो गोटे कॉन्सेप्ट किछिटा इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट अच्छी से कॉन्सेप्ट को पढ़ी दियो और से कॉन्सेप्ट को जाइकी लिखि दियो माने घोषी दियो और जाइकी लिखि दियो माने मॉक टेस्ट क्वेश्चन आसीची से मॉक टेस्ट रो मु क्वेश्चन को घोषी देबी और जाइकी एग्जाम में लिखि देबी नाउ सेही पिला सब फसिबे जो माने एटा भाबुचो जो माने आंसर राइटिंग डेवलप न करिकी ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्चुअल इनफॉरमेशन डेवलप करबा पर अधिक फोकस करूछ और एप्लीकेशन ऊपर बिल्कुल भी फोकस करूनो दे विल सफर दे विल सफर हेवीली ये क्वेश्चन प्योरली बना है तमर एप्लीकेशन जो कॉन्सेप्ट तुम शिखीच केमी अप्लाई करूछ ताकू चेक करने ट्राई टू अंडरस्टैंड से कही गूगल और एनी अदर सॉफ्टवेयर बेस्ड मैप वर्क तो आम इंडिया भी गोटे अच्छे सॉफ्टवेयर बेस्ड मैप वर्क कौन तार ना से जिन डेफिनेटली आम लिखा नेविक विषय लिखा ओके आईआरएनएसएस तो आईआरएनएसएस नेविक हो गला तापरे देर इज दिस गूगल अच्छी तार जीपीएस तो यही सब जिन लिखा बट ये कहुई कि केमिति एटा तुम यदि आईआरएनएसएस रो डिटेल पढ़ी थी से केमिति ट्रैक करूची मूवमेंट तो तुम यही सब जिन आई थिंक 50% डन हो जाइथिबो बिकॉज जीपीएस भी सेमिति करे बंच ऑफ सैटेलाइट जो माने कि एक्चुअली दीटा सैटेलाइट पोजीशन लोकेट करने पे हेल्प करे आउ किछि सैटेलाइट तार हाइट माने तळु हाइट बा को जगार तो सही तापर गोटे 360 डिग्री एंगल तो दिस इज गोटे जिनस तापर से कहिछि लेस कंजेशन शॉर्टेस्ट और लेस कंजेशन फर्स्ट हला मैप एटा ट्राई करिया पई पड़िबो तुमको ए माने टिके अप्लाई तमरो कांसेप्ट एटा करिया पई पड़िबो कि कंजेशन जोडा होउछि ए जिनस केमिति करा जाउछि जेतिकी कनेक्शन अच्छी से कंजेशन थरे मझिरे गोटे इंटरेस्टिंग जिनस म तुमको कहूछि गूगल रो ऑफिस आगरे गूगल मैप्स रे थरे पूरा एक्सट्रीम ट्रैफिक कंजेशन देखा जाइथिला ओके गूगल ऑफिस आगरे तो ऑफिस आगर जो रोड थिला कंप्लीटली एम्प्टी थिला बट कंजेशन देखौछि गूगल मैप रे सो एंटर गूगल टीम एटा करिया पे लागि गले कि एठी कोन हेइथिला कौन पाई एमती देखा माने गोटे एरर बोली से भाविले बट एक्चुअली कौन होता गोटे पर्सन गोटे स्मॉल ट्रॉली रे मोबाइल फोन्स गुड़ा रखिकी से जगार माने कौन कि सब मोबाइल फोन ऑन थिला और से जगार से रिपीटेडली ट्रैवल करूला जस्ट टू मेक फुल ऑफ दिस जीपीएस आर गेटिंग सो ये जिनस तुम जानी थी कि ये जिनस देखी थी तो तुम पाखे एतिकी तो आइडिया थी कि मोबाइल फोन रु ही ये जो कंजेशन हो गला और शॉर्टेस्ट रूट कौन यहाँ सब आउ डिफरेंट रूट्स भी एक्चुअली मोबाइल फोन्स रु ही सब जिन ट्रैक करा जाए सो अकॉर्डिंगली ये जिनस आंसर करमती भावनी कि या सहित किसी माने बहुत साइंटिफिक और बहुत ही स्पेसिफिक आंसर लिख ठीक अच्छे जेनेरिक आंसर ही लिखिले चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 डिस्कस द स्ट्रक्चर एंड की प्रायोरिटीज ऑफ ओडिशा स्टेट बजेट डायरेक्टली बजेट क्वेश्चन टू व्हाट एक्सटेंट डज द बजेट रिफ्लेक्ट द स्टेट सोशल डेवलपमेंट गोल तुम ओडिशा बजेट जोटा मुझे डिस्कस करी से खाली देखीच ना ये क्वेश्चन तुम डायरेक्टली आंसर कर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13
सो गोटे ही क्वेश्चन थिला सेक्शन ए रे क्वेश्चन नंबर 1 जो जिनस तुम कंप्लीटली रिमूव कर दे पारिबो और किसी फरक पड़िबोनी। सो अगेन ए क्वेश्चन बनैबा कथा नो बट जदि भी बनैले तो हम पाखरे एलिमिनेट करिवार ऑप्शन अछि वी कैन एलिमिनेट इट। ठीक अछि। आउ गोटे एलिमिनेट एठी यदि करिवो हां क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन। आउ देखो फर्स्ट रे ही गोटे पर्सन जे कि एग्जाम हॉल रे बसी ची से फास्ट दीटा क्वेश्चन ही पढ़िबो और तार मुंडो खराब हे जिवो एटा कोन अछि एति जिंस कोन पे आसले जिंस बोली। तो एई क्वेश्चन आइदर अवॉइड कर दिया जाई परिबो ई दीटा क्वेश्चन एंड देन you can solve each and every question। ठीक अच्छी। now let us move to question number 17। क्वेश्चन नंबर 17 अच्छी हु इज मनी म्यूल। देख मनी म्यूल जो अच्छी ना ये कौन करे गोटे स्कैमस्टर्स ठू पैसा आनिब आउ जन को सेंड करदेव ना ये एक स्कैमस्टर नुह तो पुलिस या ट्रैक करि परिबोनी। तो ये इजीली से पैसा स्पेंड करि परिबो और मे बी स्कैमस्टर आउ गोटे एमती अकाउंट होइथिबो कि आउ गोटे जगह को ट्रांसफर करा जाई परिबो। तो मे बी सेटा स्कैमस्टर ना रे भी न थाई पारे कि एमती गोटे अकाउंट को ट्रांसफर कर दिया जिवो जो अकाउंट रो एक्सेस स्कैमस्टर पाखरे थिबो। तो सिंपल जिंस काली सकाळो जदि स्कैमस्टर्स को कैच करा गला और मे बी आइडेंटिफाई कर दिया गला तो तार ना रे जेतिकी अकाउंट थो ताको सस्पेंड कले भी स्कैमस्टर पाखरे सफिशिएंट पैसा थिबो बिकॉज़ एई अकाउंट रो एक्सेस ता पाखरे थिबो। तो मनी म्यूल ए मझी रे आसे। आर गेटिंग आउ ए मनी म्यूल को इंजीनियर केमिति करा जे तुमको कहूची एबे रिसेंटली तमे देखिथिबो कि बहुत सारा अकाउंट ब्लॉक हेइतिला ब्लॉक और फ्रीज हेइतिला बेटर वर्ड फ्रीज बहुत सारा बैंक अकाउंट गुडा फ्रीज हेइतिला तमे देखिबो रिसेंटली आउ सेई सब अकाउंट गुडा फ्रीज हेइतिला सेई सब लोक मानकर अकाउंट गुडा फ्रीज हेइतिला जो माने कि रिसेंट हिस्ट्री रे किछि ना किछि बेटिंग एप्स एमिति बेटिंग एप्स किछि थिबो जो बेटिंग एप्स से माने पैसा लगैथे। तो कौन होता है बेटिंग एप्स थ्रो रे जो पर्सन मैंने से बेटिंग एप्स से पैसा लगे मनी म्यूल बना जाइथिला। आर यू गेटिंग आउ ए माने कौन है कि देख सपोज यू इन्वेस्ट समथिंग तो तुम पैसा से डिपोजिट करिछ आ पैसा बाहर करिछ तो पैसा डिपोजिट कला बेले तुम गोटे अलग अकाउंट रे डिपोजिट करिवो एक्चुअली तुम जानबनी कि तुम अलग अकाउंट रे डिपोजिट करूछ बिकॉज तुम गोटे लिंक रे पैसा डिपोजिट करिवो पैसा जब विड्रॉ करूछ तो गोटे अलग सेपरेट अकाउंट रो आसीबो। तो एक्जाक्टली गोटे स्कैमस्टर अकाउंट रो तुम अकाउंट को पैसा आसीबो जब पैसा विड्रॉ करूछ आ तुम जब पैसा डिपोजिट करूछ से पैसा अलग जनक अकाउंट को जीव। सो बेसिकली तुम न जानिकी तुम बिना नॉलेज तुमको गोटे मनी म्यूल बना दिया माने बने दिया गला। आर यू गेटिंग सो दिस इज व्हाट हैपेंड और ता ऊपर ही क्वेश्चन एटा इंस्पायर होके आछि। एगेन तुम भी ठके हबो तुम भी पैसा ठके हबो एमिति नै कि तुम पैसा ठके हबोनी तुम भी पैसा ठके हबो बेटिंग रे सब जिंस कंट्रोल तांकर थिबो तो डेफिनेटली तुम भी पैसा ठके हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस द रोडमैप ऑफ विकसित ओडिशा फॉर विकसित भारत इट्स कोर गोल एंड स्ट्रेटेजी। अगेन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजेट रु ही डायरेक्ट क्वेश्चन आछि इवन एटा हमर ओडिशा रो बजेट रो थीम थिला ओके कि 36 पर्यंत 2036 पर्यंत आमे विकसित ओडिशा है कि देखैबा एटा थिला थीम ओके। नाउ क्रिटिकली एग्जामिन द शांति एक्ट ओके ठीक अछि शांति एक्ट कोन थिला 2025 शांति एक्ट देख कौन हो एटमिक एनर्जी जो अच्छी ना एटमिक एनर्जी रे प्राइवेट सेक्टर रे एंट्री को इंडिया रे अलाउ करा जाई नथिला बट शांति एक्ट अंडर रे कौन करा गला कि गोटे प्राइवेट सेक्टर जे कि एटमिक एनर्जी को भी एक्सप्लोर करिया पे चाहूची ताकू माने परमिशन दिया जीवो। कुहा गला एटा कि शांति एक्ट रे हमर एटमिक एनर्जी डेवलपमेंट आसीबो एटमिक एनर्जी ऊपर काम चलिबो तो सेही रिलेटेड इनोवेशन सब रिसर्च हबो और बेटर फंडिंग हबो तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन एंट्री करिवे तो सेटा आउरी रैपिडली ग्रो हबो। एटा थिला वन थिंग देयर इज अनदर कांसेप्ट कि अदानी वांटेड टू इन्वेस्ट इन एटमिक एनर्जी ओके एंड टू फैसिलिटेट दिस इन्वेस्टमेंट द गवर्नमेंट has brought the Shanti bill ओके तो एटा कंट्रोवर्सी थिला एंड अदर एंड दिस इज ट्रू माने एबे कंट्रोवर्सी सत कि मिछ एटा मु जानि माने अदानी फर्स्ट बीजेपी गवर्नमेंट को एटा कहि छि कि तमे शांति एक्ट आनो आ सो दैट कि मु इन्वेस्ट करि परिबी और तापरे शांति एक्ट अणा हेइ छि और तापरे अदानी इन्वेस्ट करिसंती और से स्टार्ट करछंती सब जिंस एटा गोटे हेइ पारे
और एल्स मे बी गवर्नमेंट आनी पारे शांति एक्ट आउे अदानी से इन्वेस्ट करके नुआ कंपनी खोलिकी इन्वेस्ट करवा स्टार्ट कर पारती टू डिफरेंट सो मु बस जिनस गुड़ा कहीदेली कि फैक्ट एटे थिला तो शांति एक्ट भी बहुत न्यूज रे थिला एथि इवन ओपोजिशन या मुझे कहली ना फर्स्ट ऑप्शन कि ओपोजिशन या एमती ही प्रेजेंट करते कि शांति एक्ट को प्रोग्रेस नुआ अदानी एटमिक एनर्जी रे एंट्री थिला ठीक अच्छे तो से न्यूज रे भी थिला The easing of sulfur emission standards for coal-fired power plant represents a significant rollback of environmental regulation, critically evaluate its impact on India's air quality goal. Okay, ठीक अच्छे. The question जो आछे ना sulfur emission और sulfur और nitrogen compound, nitrogen oxide और sulfur oxide. तो oxide of nitrogen और sulfur एमाने करंती acid rain. और तमको कही कि these the biggest source of oxide of sulfur and nitrogen is कौन थर्मल पावर प्लांट और कोल फायर पावर प्लांट जी भी कोल फायर पावर प्लांट अच्छी तो सेठी कोयला जल तो कोयलार जो इम्प्यूरिटी थी सल्फर और नाइट्रोजन गुड़ा नाइट्रोजन कंपाउंड जो इम्प्यूरिटी थी सल्फर और नाइट्रोजन कंपाउंड सेटा ऑक्साइड माने सेटा बर्न हेले ऑक्साइड फॉर्म करिवो आ सेटा आसे तो ताकू एक्चुअली माने रिलीज करिया में देखो एई जिंस कोन हेची अगेन एटा ए क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट और जो कंटेंट अच्छी ना एते बेसी नहीं और याकू कंपेयर करबा याकू लिखिबा लिटिल बिट डिफिकल्ट तो तमे एई सेक्शन रे क्वेश्चन नंबर 16 जदि छाड़िया पे चाहो तो तमे छाड़ दे पारथा बट एनीवेज जदि जने शांति एक्ट कोन जाननी तो से सेटा ही छाड़िबो आर यू गेटिंग सो एनीवेज Question number 17. Discuss the role of micro-irrigation in increasing the water use efficiency in India. How do you relate the changes in cropping pattern with the development of irrigation system in the country? Okay, ठीक अच्छी तो क्रॉपिंग पैटर्न गोटे अच्छी एठी देइची चेंजेस इन क्रॉपिंग पैटर्न कौन कौन हेची सेटा लिखिबार अछि आ गोटे रोल ऑफ माइक्रो इरिगेशन तो माइक्रो इरिगेशन कौन कौन अच्छी माइक्रो इरिगेशन बा आउ गोटे टर्मिनोलॉजी या सहित आसे प्रिसिजन फार्मिंग माने ए सब माइक्रो इरिगेशन गोटे पार्ट प्रिसिजन फार्मिंग रो गोटे पार्ट हला माइक्रो इरिगेशन एबे माइक्रो इरिगेशन हमें खाली इरिगेशन ऊपर फोकस करबा माइक्रो इरिगेशन कोन अछि गोटे स्प्रिंकलर सिस्टम अछि गोटे ड्रिप इरिगेशन अछि ड्रिप इरिगेशन रे कोन हुए आमे वाटर पाइप स्मॉल वाटर पाइप्स रो गोटे नेट डेवलप करबा आ सेई नेट रे ही सब प्लांटेशन हम तो डायरेक्ट प्लांट रो रूट रे आमे वाटर दबा ठीक अच्छे तो 1/10 आग कौन करा जाउथला पूरा एटा फार्म फील्ड तो ये फार्म फील्ड को आमे फ्लड इरिगेशन करबा माने एठू पानी छाड़ दबा और फुल कर दबा फील्ड को दिस इज वन बट एई मेथड आमे कौन करूचे आमे डायरेक्ट ड्रॉप वाइज पड़िबो ता जगह रे या सहित आउ इनोवेशन कौन करा जाई परिबो या सहित आउ इनोवेशन एटा करा जाई परिबो कि एई जो वाटर जोटा आमे एई पाइप थ्रो रे छाड़ीबा डायरेक्ट रूट पाखो को सेठी आमे फर्टिलाइजर यूज करि परिबा तो सेठी फर्टिलाइजर जदी आमे यूज करिबा एक रे कम क्वांटिटी रो फर्टिलाइजर यूज हल दुई रे आमे जो सॉइल अच्छी ए सॉइल रे एक्सेस फर्टिलाइजर देले सी फर्टिलाइजर लीचिंग होउची आ नियरेस्ट वाटर बॉडी को सेठी कोन यूट्रोफिकेशन करची तो सेही जिंस भी आमे प्रिवेंट कर दे पले आर गेटिंग तो माइक्रो इरिगेशन बहुत इंपोर्टेंट अच्छी गोटे स्प्रिंकलर सिस्टम भी अच्छी बट स्प्रिंकलर सिस्टम टू आहरी बेटर ड्रिप इरिगेशन इफ यू आर फार्मिंग माने लेट्स से तमे जदी किछि एमती हॉर्टिकल्चर रिलेटेड हला तो सेठी ड्रिप इरिगेशन बेसी हुए स्प्रिंकलर सिस्टम एक्चुअली जेमती लेट्स से राइस फील्ड हे गला जो थ्रे ड्रिप इरिगेशन थी हबनी से जगह में स्प्रिंकलर सिस्टम यूज करबा ठीक अछि बट ड्रिप इरिगेशन हॉर्टिकल्चर बड़ बड़ गछ अछि और से गछ अंडर रे ही हमको पानी और दीटा गछ भीतर बहुत सारा स्पेस भी अछि तो सही जगह रे ड्रिप इरिगेशन बेटर सुइटेबल हुए सो दिस वाज ऑल अबाउट सो फाइनली द फाइनल जजमेंट एई वर्ष जेति की जण भी प्रिपेयर करूछ मेंस पई बा नेक्स्ट प्रिपेयर करिवो प्रिपेरेसन तो एबेठू स्टार्ट हवा कथा एमिति नहीं कि प्रिलिम सॉल्व ही प्रिपेयर करिवो एबेठू ही तमे मेंस पे भी प्रिपेयर करिवा कथा सो गोटे जिंस ध्यान रखिवो रेडीमेड क्वेश्चन की रेडीमेड कांसेप्ट ऊपर अधिक फोकस बिल्कुल भी करिवोनी नंबर 1 हला रेडीमेड क्वेश्चन एमिति केबे भाबिवनी कि मु क्वेश्चन कोठू गोटे पढि देबी क्वेश्चन आंसर एंड आई विल गो एंड आई विल राइट इन द एग्जामिनेशन हॉल एटा बिल्कुल भी हबनी तमे क्वेश्चन देखि कि जानि पारथिबो ठीक अछि तो सेही जिनस ऊपर फोकस करिवो कि तमे ट्राई करिवो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे
ना कि रट्टाफिकेशन बा मेमोराइजेशन ऊपर माने क्वेश्चन पढ़ी आंसर मन रखी और जीवी एग्जाम लिखिदेवी ना कॉन्सेप्ट बिल्डिंग ऊपर हमें फोकस करवा। सेकंड कौन सेकंड है टेम्पलेट बिल्डिंग को टाइप रो क्वेश्चंस आसिले को टेम्पलेटली मुझे आंसर करी बिकज कौन भी एग्जाम हल्ले एत कम समय थाए ना कि तुम कॉन्सेप्ट बुझीब माने माने क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट विषय पचार से कॉन्सेप्ट को अप्लाई करिकी भाविकी लिखार टाइम पड़ेगा बट तुम पाखे जब गोटे टेम्पलेट थी तुम इजिली सब जिन कर ठीक अच्छे। 3 नंबर जिनस करंट अफेयर्स बहुत इंपोर्टेंट हो गलानी देख आउ मु कही मु बस छोट जिनस कहूँ कहूनी कि 3 घंटा करंट अफेयर्स दबा तुम जब 30 मिनिट्स भी देल ना रेगुलरली आ 30 मिनिट्स से 2टा आर्टिकल हिंदा पढ़ार अच्छी बट ये डेली बेसिस छोट जिनस ना डेली बेसिस कर जिनस गुड़ा बहुत बड़ इम्पैक्ट आने तुम प्रिपेरेसन और तुम मार्क्स सो रीड न्यूज पेपर 2टा आर्टिकल एतिक सफिशिएंट सो दीज थिंग्स आर रियली इंपोर्टेंट आर यू गेटिंग। तो रेडीमेड क्वेश्चन और आंसर पढ़ी कि जाइकी एग्जाम रे लिखिबार अभ्यास छाड़िया पड़ो कॉन्सेप्ट ऊपर फोकस करने पड़ो ओके। टेम्पलेट बनइबा को टेम्पलेट रे आमे लिखिबा केमिति लिखिबा से सब टेम्पलेट बिल्डिंग आमे करबा जो थ्रे कि डायग्राम आसीजिवो किछि स्ट्रक्चर आसीजिवो किछि वे ऑफ राइटिंग आसीजिवो ई सब जिंस आसीबो और करंट अफेयर्स ऊपर फोकस करबा ठीक अछि। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे मु माने इकोनॉमी ही फर्स्ट आनछि मे बी GS1 GS2 GS4 भी आनी पारे नेक्स्ट धीरे धीरे मु आनिबी बट नाउ एबे मोर फोकस रहइबो प्रीलिम्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऊपर। सो फर्स्ट आई विल स्टार्ट बाय सॉल्विंग जो माने जो मेंस गला माने 2024 रो प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व करबी ठीक अछि। टिल देन दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू।